हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज कुमार मिश्रा और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा आपकी हार ही आपकी जीत डिसाइड करेगी। डियर फ्रेंड्स, सफलता की इस जर्नी पर चलने के लिए इस दुनिया में 3 अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं। सक्सेस की सीढ़ियों पर कदम रखने वाले तीनों लोग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसलिए इन तीनों लोगों को समझने के लिए मैंने 3 ग्रुप क्रिएट किए हैं। लो लेवल का आदमी, मिडिल लेवल का आदमी और हाई लेवल का आदमी। लो लेवल का आदमी, इस लेवल का आदमी एक बार जब असफल होकर गिर जाता है तो दोबारा उठने का प्रयास ही नहीं करता, जमीन पर पड़ा रहता है और चोट लगे हुए घाव को सहलाता रहता है। मिडिल लेवल का आदमी, इस लेवल का आदमी जब असफल होकर गिरता है थोड़ा उठने का प्रयास करता है, अपने घुटनों के बल बैठकर रेंगने लगता है और कुछ दूर तो पूरे हिम्मत करके चलता है। फिर अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही इस डर के साथ अपने कदम रोक लेता है कि कहीं मैं फिर न गिर जाऊं, और ऐसी धारणा लिए वह उस दिशा को छोड़कर दूसरी दिशा ढूंढने में अपना पूरा जीवन बिता देता है। हाई लेवल का आदमी, लेकिन जब हाई लेवल का आदमी गिरता है तो उसका उत्साह और साहस देखने लायक होता है। वह तुरंत खड़ा होता है, अपने गिरने की वजह जानने का प्रयास करता है, उससे प्रेरणा हासिल करता है, सबक सीखता है, अपने गिरने की बात को तुरंत दिमाग से झटक देता है और अपने टारगेट को फॉलो करता है और अंत में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और आखिर में जीत उसी की होती है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इन तीनों में से कौन सी श्रेणी में अपना नाम शामिल करवाना चाहेंगे। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है और बिना कठिनाइयों, बिना मुसीबतों, बिना मुश्किलों और बिना असफल हुए आप कभी भी सफलता के बारे में सोच तक नहीं सकते। लेकिन सफल होने के लिए भी एक छोटी सी कंडीशन को आपको फॉलो करना होता है, वो ये कि आपको उस असफलता से सीख और सबक लेना होता है। और अगर जो गलती आपने असफल होने के दौरान दोहराई, उस गलती को फिर से दोबारा रिपीट नहीं करना होता। लेकिन मैंने स्वयं के साथ भी एक अनुभव महसूस किया है कि जब हम किसी चीज में असफल होते हैं तो हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि दुख हमारे आंखों के माध्यम से बाहर आ जाती है और दुखी होने के चलते ही शायद हम अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं पाते। अपनी गलतियों का सबक दुख के माध्यम से छूट जाता है और हम बाद में सबक न सीखने की वजह से दोबारा वही गलती दोहराते हैं और हमारे पास रोने और हाथ मलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। फ्रेंड्स, हमें अपने इमोशंस को खुद पर इतना भी हावी नहीं होने देना चाहिए कि सही और गलत का फर्क हम पहचान न सकें। दोस्तों, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिविटी और दूसरा निगेटिविटी। असफलता के निगेटिविटी की आदत सबको इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हम इसके पॉजिटिविटी को देखना ही नहीं चाहते। अगर हम असफल हुए हैं, हारे हैं, तो जरूर हम में कोई कमी थी जिसके बदौलत आज हम सफल नहीं हैं। तो हम अपनी असफलता से कुछ सबक सीखने की बजाय, असफलता का कारण जानने की बजाय पछतावा लिए सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी असफलता में भी पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखता है और फिर नई शुरुआत करने को तैयार रहता है, यकीनन भले ही पहले कई बार असफल हो, लेकिन अंत में जीत उसकी पक्की है। हम लोगों की फितरत बड़ी अजीब टाइप की होती है। सपोज आप एग्जाम में टॉप कर गए तो उसका क्रेडिट आप अकेले ही हासिल करना चाहेंगे। आपके मुंह से बार बार ये शब्द बाहर निकलेंगे कि मैं रात को 12 बजे तक पढ़ा करता था और रोज 10 घंटे पढ़ा करता था, वगैरह वगैरह। लेकिन यदि आप
एग्जाम में फेल हो गए तो आप अपनी असफलता का क्रेडिट खुद लेने के बजाय दूसरों पर अपनी गलतियां थोपेंगे और आपके मुंह से ऐसे टाइप के शब्द बाहर निकलेंगे, क्या करें, हमारे पढ़ने का लायक माहौल ही नहीं है, अरे पापा दिन भर दुकान में काम करवाते हैं, वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, सफलता के लिए क्रेडिट लेना बनता है, लेकिन असफलता के लिए दूसरों को क्रेडिट देना ये कहाँ तक सही है? यह तो साफ सुथरा कोरा बहाना है। आप हार को जीत में जरूर बदलेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, सबक लेंगे और दोबारा रिपीट न करने के लिए खुद से वादा करेंगे। अपनी गलतियों से आप जो भी सीखें उसे अपने लाइफ में यूज में लाइए। लोग कहते हैं कि पीछे मुड़ के मत देखो, लेकिन मैं कहता हूं कि आप पूरे साहस और जुनून के साथ पीछे मुड़िए, एक बार मुस्कुराइए और देखिए कि आपने पीछे में कितनी गलतियां की, उसके बाद क्या करना है आप सब जानते ही हैं। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि जीत न जाओ। फ्रेंड्स, यदि आप अपनी असफलता से कुछ सीख रहे हैं तो आप फायदे में हैं और असफलता आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप असफलता को फायदेमंद ही समझेंगे। हार को जीत में बदलने के लिए, खुद को जीत के लिए कसरत कराना या तैयारी करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, खुद को तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है अपने कमजोरियों को जानना। जिस दिन आप अपनी कमजोरियों से डरेंगे नहीं, उस दिन आप में एक गजब का पॉजिटिव चेंजेज आएगा और आप आम से बहुत खास बन जाएंगे। लेकिन कंडीशन यह है कि आपको अपना अहंकार त्याग कर अपनी वीकनेस को निखारना होगा। यदि आप अपनी कमियों के बारे में नहीं जानते तो आप अपने करीबी से इस बारे में डिस्कस कीजिए और पता लगाइए कि आप आम से खास कैसे बन सकते हैं। अगर आपके अंदर ऐसी कमजोरी है जिसके बदौलत आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उसे आज से ही सुधारने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपकी आदत बनकर आपकी लाइफ के साथ चिपक गई है। इसलिए कमजोरियों से डरने के बजाय उसमें सुधार करने का प्रयास कीजिए और जीत आपकी होगी। दोस्तों, यदि आप अपनी हार को भी एक जीत की नज़र से देखते हैं तो एक दिन आपकी जीत खुद ब खुद आपके लिए अपना दरवाज़ा खोल देती है। इसलिए जीत और हार के इस रेस में हमेशा पॉजिटिव या उजाले पहलुओं को ही देखें। अगर आप पॉजिटिव नज़रिया विकसित कर लेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही आपके अनुकूल हो जाएगी और सारी चीज़ें आपके लिए बखूबी बहुत अच्छा से काम करेगी। दोस्तों, अब किस्मत के भरोसे रहना बंद कीजिए, अपने लगन और प्रैक्टिकल कामों को आगे आने दीजिए। हमेशा अपना 100% देने की कोशिश कीजिए और जीतने के लिए आगे आइए। शुरू में आपकी हार ही आपकी जीत डिसाइड करेगी, इसलिए हार को अपनी शक्ति बनाइए, उठ खड़े होइए। मंजिल आपके इंतजार में है, बस आप कदम बढ़ाइए और डटे रहिए। बाकी आपको सिर्फ आगे बढ़ना है और फिर जीतना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपकी हार ही आपकी जीत डिसाइड करेगी, आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपको कितना मोटिवेट किया अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से अवश्य बताएं तथा इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।